कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन केडीए ने तैयार किया है। 300 भूमाफिया की लिस्ट। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। एबीपी गंगा पर हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे। 6 दिन के अंदर भूमाफिया के खिलाफ एक्शन होगा और 300 भूमाफिया की लिस्ट बन गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, एक एक नाम हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो लिस्ट है जिसमें 300 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। तो कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन होने जा रहा है। केडीए ने 300 भूमाफिया की लिस्ट तैयार की है और वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी तय किया गया है कि 6 दिन के अंदर सभी के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। पूरे प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दनादन बुलडोजर चल रहे हैं और अब कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। इसमें अवैध तौर पर कब्जा जमाने वाले भूमाफिया की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें करीब 300 भूमाफिया का जिक्र है। इनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। एबीपी गंगा के पास उस भूमाफिया की लिस्ट है जिनके खिलाफ जल्द ही बुलडोजर एक्शन करने जा रहा है। इनमें कुल 19 माफिया चिन्हित किए गए हैं, जिनमें चकेरी और कल्याणपुर में 5-5, बर्रा में 3, पनकी और काक दवे में 1 और कोहना थाना में 4 भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है, जबकि कानपुर विकास प्राधिकरण ने कुल 44 भूमाफिया को चिन्हित किया है। इनमें चकेरी में 24, कल्याणपुर में 14, नौबस्ता में 3, पनकी में 2, बर्रा में 1 भूमाफिया चिन्हित हुआ है। अब आपको उन भूमाफिया के नाम पर बताने जा रहे हैं, नाम भी बता देते हैं। चकेरी में आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर, संदीप और सुधीर शुक्ला को प्रशासन ने भूमाफिया बनाया है। इसके साथ ही गंगा घाट इलाके में सुरेश पाल और जावेद को चिन्हित किया गया है। बर्रा इलाके में पवन सक्सेना और सुमित अवस्थी को भूमाफिया के खिलाफ चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर बुलडोजर एक्शन होगा। कानपुर में भूमाफिया के खिलाफ तैयारी के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने कानपुर के डीएम नेहा शर्मा से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर भूमाफियाओं पर चल रहा है और कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने भी नए भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया है। कौन कौन ये भूमाफिया हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने भूमाफियाओं को चिन्हित किया है, कौन कौन हैं? देखिए, जनपद कानपुर नगर में हम लोग एंटी भूमाफिया के विरुद्ध निरंतर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इस कार्रवाई में कल भी एक बैठक इसके क्रम में हुई थी। इस पूरे क्रम में बहुत विशेष रूप से 3 मामले निकल के आए जो बड़े मामले हैं और उन पे जिस प्रकार के लोग संगठित रूप से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसमें एक बिनगवा का प्रकरण था VACL ग्रुप का, उसमें जो डेवलपर हैं उनको हम लोगों ने भूमाफिया में चिन्हित किया है। उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ में फ्रॉड किया है और इस पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कठोर कदम उठाते हुए उनको चिन्हित किया है। दूसरा एक बड़ा प्रकरण जो कानपुर से संबंधित है, बिकरू कांड से संबंधित है, उसमें भी एक गिरोह है। उनके विरुद्ध में आई थी शिकायत कि उनके द्वारा रेलवे की ज़मीन और सार्वजनिक संपत्तियों पे भी कब्जे हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है और इस सभी लोगों को गैंगस्टर में भी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। तो जो कार्रवाइयाँ एंटी भूमाफिया में अब हम लोग करेंगे, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको खाली कराना और बुलडोज़र की कार्रवाई जैसा आपने कहा वो भी इंश्योर की जाएगी, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति जो है वो उस पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता है। अवैध कब्जों को हटाएंगे। जी, जय वाजपेयी की बात आ रही है। बिकरू कांड के जो मेन खजांची थे, जय वाजपेयी पर क्या किस तरह से प्रचलित था और अब उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, गैंगस्टर का मुकदमा ऑलरेडी प्रचलित था और उसमें भी जो पुलिस ने एक आकलन कराया था कि उन पर कितनी संपत्ति है, उस अकूत संपत्ति का साम्राज्य जो उन्होंने बनाया, उस संपत्तियों पर कार्रवाई होना है। साथ ही साथ में एक ये पैरेलली शिकायत आई थी कि सार्वजनिक संपत्ति पे भी उसके द्वारा कब्जा किया गया, इसलिए वो एंटी भूमाफिया में भी अब चिन्हित है और निश्चित ही इस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई जो इस पूरे उसमें अभियान में हम लोग रूपरेखा बनाकर करते हैं वो हम लोग जल्द से जल्द इंश्योर करेंगे। तय माना जाए कि कुछ दिनों में ही बुलडोजर चलेगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा एंड कार्रवाई होगी। तो जिलाधिकारी कानपुर नगर साफ तौर पे कहती हुई कि भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है और जैसे कि मंशा उत्तर प्रदेश सरकार की है, भूमाफियाओं पर बुलडोजर जल्द ही गरजने जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी।